राजधानी लखनऊ के प्रेस क्लब में भारतीय ग्राम स्वराज पार्टी की ओर से एक महत्वपूर्ण वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने अपने विजन और आगामी योजनाओं को मीडिया के सामने रखा। पार्टी का कहना है कि भारत का भविष्य दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे महानगरों में नहीं, बल्कि देश के 6 लाख से अधिक गांवों में बसता है। इसी सोच के साथ भारतीय ग्राम स्वराज पार्टी ने शिक्षित भारत, समृद्ध किसान, स्वस्थ परिवार और आत्मनिर्भर गांव का संकल्प दोहराया। वार्ता में ग्रामीण विकास, कृषि सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। पार्टी नेताओं ने कहा कि गांवों को आत्मनिर्भर बनाकर ही देश के समग्र विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। भारतीय ग्राम स्वराज पार्टी की बैठक मुद्दों पर देखिए, ये पार्टी जो है बेसिकली बहुत सारे मुद्दे हैं, प्रमुख मुद्दे। एक हमारा मुद्दा है वन नेशन वन एजुकेशन, और वो भी विदाउट फीस, क्योंकि जब तक पूरे देश में आप विदाउट फीस एजुकेशन नहीं करेंगे तो समाज में सारे बच्चों को समान अवसर नहीं मिलेगा। जब समान अवसर नहीं मिलेगा तो असमानता रहेगी, असमानता रहेगी तो अनरेस्ट रहेगी। लिहाजा वन नेशन वन एजुकेशन विदाउट फीस एक हमारा बेसिक मुद्दा है। हाँ, दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो एजुकेशन के साथ साथ हम महिलाओं का सशक्तिकरण की चाहते हैं। अभी हमारे देश में सरकारें महिलाओं के सशक्तिकरण की बात तो करती हैं, लेकिन वो एक तरह से छद्म रूप में है। प्रधान का चुनाव में महिला प्रधानमंत्री प्रधानपति काम देखते हैं, महिला विधायक बनती विधायक पति काम देखते हैं, महिला ब्लॉक प्रमुख बनती है और वो लोग महिला को जानते भी नहीं है और हम ये देखते हैं। तो इस तरह से उनका योगदान राष्ट्र निर्माण में हम कर ही नहीं पाए। जब आधी शक्ति का आप राष्ट्र निर्माण में उपयोग ही नहीं कर पा रहे तो फिर राष्ट्र विकास कैसे करेंगे? आधी हमारी एनर्जी बर्बाद हो रही है, उनको हम यूज ही नहीं कर पा रहे राष्ट्र में। तीसरा हमारा है कि किसान हमेशा घाटे के जीवन जी रहा है, उसकी किसान की कृषि लागत बहुत बढ़ गई है और उसकी आय कम हो गई, इसीलिए कोई भी आदमी किसानी नहीं करना चाहता, जानबूझकर मजबूरी में करना। लिहाजा कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाना है। तीसरा है, चौथा लास्ट जो हमारा बेसिक एम है, गांव सभा की स्थिति बहुत कमजोर है। पंचायती राज अधिनियम केवल कागज पर रह गया है, उसको सरकार ने एक तरह से अनाधिकृत हनन कर रखा है। वो उसके नाम पर केवल सरकारी पैसे का बंदरबांट होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि पंचायती राज अधिनियम पूर्णतः लागू हो और उसमें ग्राम सभा में सारे उनको अवसर पूरे ग्रामवासियों को दे जाए, गांव निर्णय ले और सरकार उस पर सहयोग। 2027 चुनाव आपकी पार्टी का क्या विशेष रूप रहेगा और किस तरह चुनाव पार्टी में आएगी? तो पार्टी अपनी सामर्थ्य से जितने लोगों तक पहुंच पाएगी, हम हर वो जगह हर उस विधानसभा में अपनी पार्टी के लोगों को चुनाव लड़ाने की सोच रहे हैं। बाकी हमारी जो कमेटी है सत्ता पक्ष विपक्ष किस रूप में देखेंगे पार्टी में? हम न सत्ता पक्ष है न विपक्ष है, जनपक्ष है। जनता क्या चाहती है? विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है। ये आपको कोई विपक्ष बात नहीं करता। विपक्ष के पास वो करता है जो राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। हमारे राजनीति के विषय ये है, इस विषय पर अगर कोई बात करेगा तो हम लोग उसके साथ काम करेंगे। विपक्ष नहीं, हम जनपक्ष है, न सत्ता पक्ष है न विपक्ष। महिलाओं को कितना आपको लगता है, जैसे आपने बात की प्रधानपति होते हैं वो काम करते हैं, तो क्या महिलाओं को बढ़ावा मिलेगा? हमारी पार्टी में महिलाओं को पूर्ण स्थान मिलेगा, पूरा बराबर का, आधी आबादी माने आधा स्थान। अभी हम महिलाओं को सबसे पहले तो सशक्त करेंगे, उनको निर्णय लेने की चीज सिखाया। हमारी बहुत सारी महिलाएं जो पहली बार आपका लखनऊ का प्रेस क्लब देखे होंगे, जानती भी नहीं है कि प्रेस में ऐसा भी होता है। जब मैंने उनको बताया कि आपकी बात यहाँ से दूर दूर तक जाएगी, तब वो लोग सहरसा आई, बोले हम भी चलेंगे। और ये 150-200 किलोमीटर दूर से आई, यहाँ से नहीं आई। हम तो कानपुर रहते हैं, बिहार से आई। तो ये जरूरी है, पहले हम महिलाओं को ट्रेन करने के साथ साथ हर अवसर पर साथ ले चलेंगे और बिल्कुल उनको 50% बराबर कर। तो आपके घर में 50% नहीं है क्या? सबके घर में है भाई, तो राष्ट्र में क्यों नहीं होगा? मैं इंजीनियर सतीश सचान हूँ, कानपुर देहात का रहने वाला हूँ, कानपुर नगर में निवास करता हूँ, वर्तमान में इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।